श्री गणेशाय नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणं याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽसुरामवल्लभावम् नील सरोरव नीलमणि नील नील घनश्याम लाजय तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने देव जाने न जाने। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यन्माया वशुवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसतामृषे भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेवि भवाबोधेसीति सावरतां वन्दे समदमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। रक्तां भोजदलाभिराममनयं पीताम्बरं लङ्कितं श्यामांगं द्विभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं पीरिगणे भारतादिभावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्य मनीषभक्ते सिद्धिपरदम्। यस्साङ्ख्ये च विवादि भूधरसुतः देवापगा मस्तके भाले बालविदुर्गर्ले च गरलं यशोरशिव्यालराट। सोऽस्वयंभूतविभूषणः सुरवरः सर्वादिप सर्वदा सर्वगतः शिवः सश्निवास श्रीशङ्करं पातु माम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। हनुमान जी लंका अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं। सीता जी के विरह को देख करके सीता जी के दुख को देख करके हनुमान जी को एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर के उठ करके उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहिचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकय अजय रघुराई माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने सरवन मन लाई आदि हुते सब कथा सुनाई। सर्वनामृत जय कथा सुहाई कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ फिर बैठी मन विस्मय भयऊ।
राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कसहि दानी। नर मान रही संग कहु कैसे, कही कथा भय संगति जैसे। कवि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब सीता जी ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान करके सीता जी आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगी और हर्ष तथा विश्वास से हृदय में अकुला उठी। सीता जी सोचने लगी, भगवान श्री रामचंद्र जी तो सर्वथा अजेय है, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगा करके उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देख करके सीता जी मुख फेर करके बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुन करके सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलदि हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निटुराई। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हई निरखी श्याम मृदु गाता। बचुनन आव नयन भरे बारी, अहय नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृद बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुख पनिकेता। जनि जननी मानहु जिय ओना, तुम ते प्रेमो राम के दूना। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान का सेवक जान करके अत्यंत गाढ़ी प्रीति होगी। नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, बृह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और दयालु है, फिर हे हनुमान जी, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देख करके मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता है, नेत्रों में विरह के आंसू का जल भर आया। बड़े दुख के साथ बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख करके हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। भगवान श्री राम जी के हृदय में आपसे दुना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धर करके श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कह करके हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में जल भर आया। कहे राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भये विपरीता। नवतरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तिल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहे उते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानो प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत बेदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। निश्चर निकर पतंग समा, रघुपति बाण कृशानु। जनने हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी बोले, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्ष के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया। और कमलों के वन भालू के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध वायु, शीतल मंद और सुगंध, सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर किससे कहो, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है।
और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभु को श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुन करके कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान है और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। रघुनाथ जी के बाण रूपी अग्नि में पतंग रूपी राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं बिलमु रघुराई। राम बान रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। अबहि मातु में जाऊ लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहिये रघुबीरा। निशिचर मारी तो ही ले जे है, तेहु पुर नारदादि जसुगे है। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातो धार अति भट बलबाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। सुनु माता शाका मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल। प्रभु परताप ते गरुड़ही, खाय परम लघु ब्याल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी कह रहे हैं सीता माता से कि श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वह विलंब नहीं करते, देर नहीं करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हनुमान जी सीता जी से कह रहे कि राम जी ने कहा है कि अगर खबर होती तो हम देर नहीं करते। रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले चलूँ, मैं आपको अभी यहाँ से ले जाऊँ, पर भगवान श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर के हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेर के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उन्हें देख करके सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। प्रभु के प्रताप से, प्रभु श्याम जी की कृपा से। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी।
आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाएसी पद सीसा, बोला बचन जोरि कर कीसा। अब कृत कृत भयउ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी को सुन करके सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के पीर जान करके हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे हनुमान, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुरु के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। माता ने बोला अजर अमर हो जाओ, तुम गुरु की खान हो जाओ। हनुमान जी उतना खुश नहीं है। जब मैया ने बोला कि श्री रघुनाथ जी का तुम पर बहुत प्रेम हो, प्रभु श्री राम जी तुम पर कृपा करे, ऐसा सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़ करके कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ, आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्ष को देख करके मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर के आज्ञा दे, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देख करके जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय